हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता का अध्याय 9 श्लोक 26 पढ़ने वाले हैं, जो कि भगवान बताते हैं कि उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, उनको कैसे प्रेम करना चाहिए, जो कि अत्यंत सरल है। तो हम इस श्लोक से जान पाएंगे कि एग्जैक्टली कृष्णा हमसे क्या चाहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाहं भक्तप्रयुक्तमाश्वामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ पे कृष्णा ने बताया है, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। सिंपल थिंग्स, लेकिन प्रेम के साथ, भक्ति के साथ, एक बिलीव के साथ कि वो इसे प्रेम से स्वीकार भी कर रहे हैं। ये एक बिलीव के साथ हम जब अर्पण करेंगे वो जरूर स्वीकार करेंगे। तात्पर्य, नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई क्या है और कहाँ स्थित है। यह विधि इतनी सरल है कि यदि प्रेम पूर्वक एक पत्ता, थोड़ा सा जल या फल ही भगवान को अर्पित किया जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः किसी को भी कृष्ण भावनामृत से रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यह सरल है और व्यापक है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस सरल विधि से कृष्ण भावना भावित नहीं होना चाहेगा और सच्चिदानंदमय जीवन की परम सिद्धि नहीं चाहेगा। कृष्ण को केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करते हैं, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से भी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे आत्मतुष्ट हैं। तो भी वे अपने भक्त की भेंट प्रेम तथा स्नेह के विनिमय में स्वीकार करते हैं। कृष्ण भावनामृत विकसित करना जीवन का चरम लक्ष्य है। इस लक्ष्य में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार यह घोषित करने के लिए हुआ है कि भक्ति ही कृष्ण के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। किसी अन्य शर्त से तथा यथा ब्राह्मण, विद्वान, धनी या महान विचारक होने से कृष्ण किसी प्रकार की भेंट लेने को तैयार नहीं होते। भक्ति ही मूल सिद्धांत है, जिसके बिना वे किसी से कुछ भी लेने के लिए प्रेरित नहीं किए जा सकते। भक्ति कभी ऐतुकी नहीं होती, यह शाश्वत विधि है। यह परब्रह्म की सेवा में प्रत्यक्ष कर्म है।